फातिमा जहरा का शीर बोलेगा, बनकर शेर खुदा की शमशीर बोलेगा। शमशीर का मतलब है तलवार। फातिमा जहरा का शीर बोलेगा, बनकर शेर खुदा की शमशीर बोलेगा। और ऐ सुनने वालों, ऐ मुरीदो, अपने दिल को थाम लो, इसलिए कि अब मेरा, तुम्हारा, हम सब का पीर बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरमदन दाइमन अबदन क़ाइमा। अल-क़ुरानिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तत्तबी सबील मन अनाब इलैया, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल रसूलुहुन नबियुल करीम, नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरमदन दाइमन अबदन क़ाइमा। और एक मरतबा झूम झूम कर बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदे दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरमदन दाइमन अबदन क़ाइमा। और एक मरतबा झूम झूम कर हदे दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातुम अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। याद रखिए, आज मुझे तकरीर नहीं करनी है, हालात साजगार नहीं है, इसलिए मैं बस सिर्फ आपके सामने किताब पढ़ने जा रहा हूँ। और एक किताब सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक किताब है। सुभान अल्लाह। और इस किताब में आप देखेंगे कौन पीर है, पीर कौन होता है और मुरीद कौन होता है। और इस किताब को अगर पढ़ेंगे आप सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ने के बाद में आप जानेंगे कि कोई पीर नजर नहीं आता, कोई मुरीद भी नजर नहीं आता। इस किताब को पढ़ेंगे, पढ़ने के गौर फिक्र करने के बाद आप इस फैसले पर पहुंचेंगे कि जहां जहां पीर नजर आते हैं, अगर जाकर आप गौर से मुताला करेंगे तो आपको कोई पीर नजर नहीं आता। और मुरीदों को देखेंगे तो मुरीदों में कोई मुरीद नजर नहीं आता। इसलिए कि यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहाँ तक कोई पीर का मुरीद नजर नहीं आता, सिर्फ बंगड़ी पीर के मुरीद नजर आते हैं। गुरु के तो मुरीद नजर आएंगे, लेकिन पीर के मुरीद अक्सर बहुत कम नजर आएंगे। और जो मुरीद होता है वो सीधे बारगाहे मुस्तफा में पहुंच जाता है। हज़रत सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हर किरा मुर्शिद न बाशिद शैतान मुरीद, हर किरा एक बायज़ीद, जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। जिसका कोई पीर नहीं और जो किसका मुरीद नहीं उसका पीर शैतान है। और जो किसी पीर का मुरीद है वो बायज़ीद के साथ है, वो गौस लाज़म के साथ है, वो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ है, वो सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ है, वो इमाम हुसैन के साथ है, वो अली मुर्तज़ा के साथ है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। और मुरीद होने के बाद में अत्तालिबिंदल मुर्शिद फल मैती बैन यदिल गासिल, मुरीद होने के बाद में मुरीद ऐसा होना चाहिए जैसे मुर्दा उसे गुस्ल देने वालों के हाथ में होता है। बेशक बेशक।
जब गुस्ल देने वाले गुस्ल देते हैं तो वो लोग मुर्दा बात करता है कि तू मेरा हाथ ऐसे क्यों धुलाया, तू साबुन ऐसे क्यों लगाया, तू हाथ वहां क्यों डाला, तू हाथ यूं क्यों डाला, तू मुझे सीधा नहीं बात करेगा। जैसे धुलाया जाएगा वैसे धो लेता है। इस तरह से जब मुरीद बिक जाता है बारगाह मुस्तफा में, तो ऐसे ही है जैसे मुर्दा गुस्ल देने वालों के हाथ में होता है। उसे छुआ छुरा कहने की गुंजाइश नहीं होती। और फिर हजरत बाबू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जानना चाहिए कि जो कादरी होकर गौसे लाज़िम के सिलसिले का मुरीद होकर किसी दूसरे साहिब तरीकत की तरफ रुजू करेगा, वो बेबरकत और मासियत में मुब्तला हो जाएगा। जो गौसे लाज़िम के सिलसिले में दाखिल होने के बाद अगर कोई और सिलसिले में दाखिल होगा तो गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि गौसे लाज़िम के सिलसिले से बढ़कर कोई सिलसिला नहीं है। जो भी गौसे लाज़िम के सिलसिले में दाखिल हो गए वो कामयाब हो गए। ये हजरत सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी कामिल पीर के मुरीद हो जाएं। कामिल पीर सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक वो पीर है जो मुरीद को सीधे डायरेक्ट बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा दे। और जो भी मुरीद पहुंच गया समझो वो मुरीद हो गया। जो मुरीद हो जाता है गौसे लाज़िम का, उससे सरकार का दीदार हासिल हो जाता है। बेशक सरकार का दीदार हासिल कर लिया समझो वो मुरीद हो गया। मुरीद होने के बाद में अपने दिल को टटोलना चाहिए कि मैं पहले कैसा था अब भी वैसा हूं कि कुछ बदला हूं। जैसे पहले गधा था वैसा गधा ही गधा रहा, उसकी मुरीदी कबूल नहीं होती। मुरीद होने के बाद में उसकी इबादत में अगर बदला जाती है, उसके तौर में बदला गया, उसके तरीकों में बदला गया, उसके अंदाज़े गुफ्तगू में बदला गया, उसके चाल और ढाल में बदला गया, तो समझ लो उसकी मुरीदी कबूल हो गई। उसकी मुरीदी कबूल हो गई। तो जानना चाहिए कि गौसे लाज़िम का मुरीद होने के बाद में किसी और के दामन को थामने की जरूरत नहीं है। उसे अगर गिर जाए तो भी संभालने वाला गौसे लाज़िम है, संभालने वाला गौसे लाज़िम है। फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, ए मेरे मुरीद घबरा नहीं, क़यामत के दिन तेरी जन्नत का जामिन मैं हूं, तेरी जन्नत का जामिन मैं हूं। गौसे लाज़िम इरशाद फरमाते हैं। तो गौसे लाज़िम के जैसा किसी का भी सिलसिला है नहीं, लेकिन हर पीर को पीर की जरूरत है। बेशक हर पीर को पीर की जरूरत है। ये सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक किताब है। ये वो बाहू रहमतुल्लाह अलैह किताब है। फरमाते हैं मैं जब नौजवान हुआ अपने आंगन में खड़ा था, अभी मुरीद नहीं है, किसी के मुरीद हुए नहीं, किसी से बैत नहीं ली है। सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अपने आंगन में खड़ा था कि एक घोड़सवार आया जिसके चेहरे पे नकाब था, और उसने मुझे अपने घोड़े पर बैठा लिया और लेकर रवाना हो गया। मैं तो पहले तो घबरा गया, ये कौन घोड़सवार आया है और मुझे कहां ले जा रहा है। पहले तो मैं घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर सफर करने के बाद मेरे दिल को सुकून हासिल हो गया। जब दिल को सुकून हासिल हो गया, मैंने घोड़सवार से कहा आपको मैं नहीं पहचानता, अल्लाह मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तो घोड़सवार ने मुझे बताया मेरा नाम सैयदना अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना बाहू फरमाता मैं नींद के आलम में नहीं, सोया नहीं था, अपने आंगन में आलम बेदारी में खड़ा था। मैं सोया नहीं था, कोई
ख्वाब नहीं बयान कर रहा हूँ। अपने आंगन में खड़ा हूँ और घोड़सवार आकर मुझे सवार करके ले चला गया। ये आलम बेदारी में देख रहा हूँ। इस बात का सबूत दे रहा है कि हजरत अली मुर्तजा जिंदा है। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और हजरत सैयदना बाहूर रहमतुल्लाह अलैह अरबस्तान में नहीं, जिला शोरकोट में है, जिला शोरकोट मुल्तान में है। और सैयद अली मुर्तजा मदीना मुनव्वरा से वहां तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह। और फिर सवार होकर ले जा रहे हैं और फरमाते मुझे सवार बनाकर मुझे लेकर सीधे डायरेक्ट मुझे बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मैं गया देखा अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, उमर फारूक आजम खड़े हो गए, उस्मान गनी खड़े हो गए और मुस्तफा ने मुझे गले से लगा लिया और हाथ में मेरा हाथ पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर बैत कर ली, मुस्तफा ने मुझे बैत कर ली। और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक चले गए, उमर फारूक आजम चले गए, उस्मान गनी चले गए, अली मुर्तजा बाकी रहे। तो सैयदा बीबी फातिमा तशरीफ लाई और फरमाया, ए बाहू तू मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बाहू तू मेरा बेटा है। फातिमा जिंदाबाद, सिद्दीक जिंदाबाद, फारूक जिंदाबाद, उस्मान गनी जिंदाबाद। जो भी मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाता है वो जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पीरे तरीकत, नाराए तकबीर। आलिम बामल, फकीर कामिल, वो फकीर नहीं जो टुकड़ों के लिए घर घर फिरता है। फकीर कामिल वो फकीर है जो सिर्फ खुदा की बारगाह में मांगता है, खुदा की बारगाह के सिवा किसी और के आगे हाथ फैलाता है। फकीर वो होता है। और उसी पर सरकार फरमाते हैं, फखरुल फखरी, मुझे नाज है कि मैं फकीर हूँ। सुभान अल्लाह, मुझे नाज है कि मैं फकीर हूँ। फकीर वो है जो फाका कश रहना पसंद करता है लेकिन किसी के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं करता। फकीर वो है जो किनात की जिंदगी गुजारता है लेकिन गिला और शिफा नहीं करता। फकीर वो है जिसकी जिंदगी याद इलाही में बसर हो जाती है। फकीर वो है जो हमेशा राह मुस्तकीम पे चलता है, गलत रास्ते पे नहीं चलता, वो फकीर। ये सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह बैत फरमाकर फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे पैदा फरमाया है, अल्लाह ताला तुझे पैदा फरमाया ताकि मखलूक को तुझसे फायदा हासिल होता है। जा और इस्लाम की तबलीग कर। इस्लाम की तबलीग का हुक्म बारगाह मुस्तफा से होता है। जिसे बारगाह मुस्तफा से हुक्म होता है वही तो तबलीग कर सकता है, और जिसे बारगाह मुस्तफा से तबलीग का हुक्म नहीं होता वो किसी को भी मुसलमान बना नहीं सकता। सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह कोई अपनी इबादत के बिना पर, रियासत के बिना पर, चिल्ला कशी के बिना पर वली नहीं बनता, वली नहीं बनता। बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, तुझे किसी वजीफे की जरूरत नहीं, तुझे किसी जिक्र की जरूरत नहीं, किसी और के आगे दामन फैलाने की जरूरत नहीं। एक कादरी मुरीद सैयदना बाहू फरमाते हैं, जब गौसे आज़म की बारगाह में बिक चुका है किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जब मुसीबत आए कोई जिक्र और वजीफा करने की जरूरत नहीं, कोई चिल्ला कशी करने की जरूरत नहीं है। बस गौसे आज़म का 11 बार नाम ले मेरा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह ले, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह ले, बस तेरे लिए काफी है, बस ये तेरे लिए काफी है। जो फकीर जो पीर ये कहता है, जो फकीर और पीर ये कहता है कि शरीयत की जरूरत नहीं, नमाज जाहिर की जरूरत नहीं, सैयदना बाहू इरशाद फरमाते हैं गधा है, गधा है। बेशक बेशक। जो पीर ये कहे मुझे जाहिर नमाज की जरूरत नहीं, मैं तो बातिन में नमाज पढ़ता हूँ, झूठा है। बेशक। जो पीर ये कहे मैं नमाज जाहिर नमाज नहीं पढ़ता, मैं इस नमाज को नहीं लेता, मैं तो अंदर ही अंदर नमाज पढ़ता हूँ, मैं खुदा की बातिन में नमाज पढ़ता हूँ, झूठा है, मक्कार है, गद्दार है। उसके हाथ पे अपने हाथ न देना, उसी पीर के हाथ पे हाथ देना जो शरीयत के
इस्लाम पे चलता है। बेशक बेशक। जो मुस्तफा की शरीयत का इनकार करता है वह पीर हो नहीं सकता। गौसे आजम के इरशाद गिरानी है, गौसे आजम के इरशाद करी गिरानी है। गौसे आजम शरीयत चाहते हैं, जो शरीयत के अमल नहीं करता उसे गौसे आजम पसंद नहीं फरमाते। वो बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज ज़ाहिर की भी तुझे जरूरत है, इसलिए कि शरीयत मुस्तफा है, कानून मुस्तफा को निभाना होगा। अगर यही बातिन की नमाज कहिए तो सब मस्जिदें गिरानी होंगी, सब मस्जिदें पढ़ाना पड़ेगा, अज़ा नहीं होगी, मीनार नहीं बनेंगे, खानका नहीं बनेंगे। तुझे जाहिर भी पढ़ना होगा, बातिन की नमाज भी पढ़ना होगा। बेशक। जाहिर में भी होगा, बातिन में ऐलानिया भी, खुफिया भी। नमाज हर हाल में किसी को माफ नहीं है। हज़रत सैयदना बाबू इरशाद फरमाते हैं, मैं खुदा की मोहब्बत में जिक्र में गर्क हो जाता, 1 महीना क्या, 2 महीने क्या, 3 महीने क्या, न दुनियादारी का ख्याल होता, न खाने का, न पीने का, न औरत का, न बच्चों का ख्याल होता, ऐसा गर्क हो जाता था। लेकिन 3 महीने के बाद जब मुझे होश आती थी, पूरी नमाजें जितनी कज़ा हुई है सारी नमाजें अदा कर लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी नमाजें अदा करता। नमाज किसी पीर को माफ नहीं। बेशक। नमाज न कुतुब को माफ, न गौस को माफ, न नबी को माफ। जब नबी को नमाज माफ नहीं तो तुझे किसने माफी का ऐलान फरमाया? तुझे किसने सनद दिया माफी का? माज़अल्लाह, नमाज से कोई छुटकारा पा नहीं सकता, बीमार है पढ़ना पड़ेगा। कमर दुखी, नमाज अदा होगी, उठने नहीं आता, नमाज अदा हो सकी, छुप नहीं सकता, नमाज अदा होगी, बदन पर कपड़े नहीं है पहनने, नमाज अदा होगी, सफर में है, नमाज अदा होगी। नमाज वो नहीं अदा करते या तो बेहोश है, जो नमाज नहीं अदा करता या तो बेहोश है या तो हैज की हालत में है। नमाज किसे नहीं? वो जो हैज की हालत में है, निफास की हालत में है, नापाक है, उसे नमाज नहीं। तो जो नमाज नहीं अदा करता वो नापाक है, पाक नहीं, हर पाक पर नमाज है। जो नमाज नहीं अदा करता क्या हुआ? वो नापाक हो गया। या तो नापाक है, या तो उसकी बीवी हुई है, या तो आलम निफास में है, या तो आलम हैज में है, या भी नाबालिग बच्चा है, बालिग नहीं हुआ, या भी अक्ल नहीं है, बेहोशी की हालत में है, वही उस पर नमाज माफ है। जो इस्लाम के खातिर खुदा की मोहब्बत में मजबूत हो गए, उसे दुनिया का ख्याल नहीं रहा, वक्त का होश नहीं रहा, उसे नमाज माफ है। बाकी हर शख्स को नमाज अदा करनी होगी, हर शख्स को नमाज अदा करनी होगी, शायद किसी हालत में हो, कल क़यामत के दिन वो हर नमाज के लिए, हर रकात के लिए पूछा जाएगा, हर रकात के लिए उसे पूछा जाएगा कि तुझे नमाज अदा करनी होगी। सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि नमाज किसी को माफ नहीं है। जो नमाज ज़ाहिरी का इनकार करता है या तो झूठा है, शैतान है, महमाल है, उसका पीर शैतान है, इस्लाम का नहीं है, वो मुस्तफा का गुलाम नहीं है, वो बारगाह मुस्तफा में पहुंच नहीं सकता और मुस्तफा उसे ले नहीं सकता। तो नमाजी न हो उसे मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देने का कोई शर्फ हासिल नहीं हो सकता। ये सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह बारगाह मुस्तफा से बैत हासिल कर लिए, अपने मकान पहुंचे, दोबारा अपने मकान पहुंचे, फिर जाहिरी तालीम हासिल करने लगे, जाहिरी तालीम मुकम्मिल फरमाई, मुकम्मिल फरमाने के बाद में फिर माने कहा बेटे बैत कर जा, बेटे बैत कर ले। हज़रत सैयदना बाहू फरमाते हैं, मां मुझे बैत की जरूरत क्या, मैं तो बारगाह मुस्तफा से होकर आया हूं, अली मुर्तजा के बारगाह से होकर आया, इमाम हसन हुसैन के कदम चूम कर आया। जब अली मुर्तजा के साथ गए थे, इमाम हसन हुसैन के कदम चूमे थे, उनकी खाक आंखों में मली है, सिद्दीक फारूक उस्मान को देख के आया, अब मुझे किसी के बैत की क्या जरूरत है? तो फरमाया नहीं बेटे, बातिनी बैत के साथ साथ ज़ाहिरी बैत भी जरूरी है। सुभान अल्लाह। बेशक। जा बैत कर ले, बगैर बैत के, बगैर पीर के कोई कामयाब हो नहीं सकता। जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है, वो भटक जाता है।
नमाज तो अदा करता है, नमाज अदा करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि मैं नमाज अदा कर रहा हूं या नहीं, कामयाब हुआ या नहीं। कौन ऐसा नमाजी है? बोलो कितने सालों से नमाज अदा कर रहे हो, किसके पास नमाज चैलेंज कर सकते हो मैं नमाजी हूं? ये तस्बीह पढ़ रहे हो, जिक्र कर रहे हो, कोई है चैलेंज करने वाला कि मेरी तस्बीह बारगाह इलाही में कबूल हो गई, जिक्र बारगाह इलाही में कबूल किया, अल्लाह ने कबूल कर लिया? कोई नहीं। सैयदना बाहूर रहमतुल्लाह अलैह पीर की तलाश में निकल पड़े। किसी ने कहा सैयदना हबीबुल्लाह बड़े मुर्शिद हैं, वहां पहुंचे, आपने ले लिया और कहा मुरीद होना चाहता है तो पहले दिल से दुनिया की दौलत की मोहब्बत निकाल, तब तक मुरीद हो नहीं सकता। जा जो कुछ दौलत तेरे पास है सबके सब खैरात कर गया, तब तक तुझे मुरीद होने का हक नहीं है। सैयदना बाहू अपने मकान वापिस चले गए, अपने मकान वापिस चले हैं। इनके आने से पहले उनकी मां खबर दे रही है, अब मेरा बेटा आने वाला है, अब मेरा बेटा आने वाला है। अपने बहू से कही जो कुछ तुम्हारे नेकलेस है, गंतन है, नाक में सुनने के फुल्ला है, कान में फुला है सुनने के, सब कुछ निकाल कहीं पर जमीन में दफना देना, सब कुछ जमीन में दफना देना। मेरा बेटा आ रहा है, अब दौलत को फेंक कर आने वाला है, अब आएगा तो खामोश नहीं रहेगा। जाकर ताबड़तोड़ सारे धुआं पटापट नाक में, कान में, गले में, पौवा में के काका ट्रैक्टर हिला में, तिजोरी में काका सबको सब जाकर जमीन में गाड़े। उधर से सैयदना बाहू रहमतुल्लाह अलैह कहा मां मैं मुरीद होना चाहता हूं। और पीर ने कहा पहले दौलत को फेंक, जो भी दौलत है मां दिखा दे ताकि मैं फेंक दूं। मां ने कहा बेटे दौलत कहां है घर में, मकान में कोई दौलत है तो दो, देख ढूंढ ले, सारा घर तलाश कर ले और फिर मुझे बता दे। पूरा घर की तलाशी ली, पूरी घर की तलाशी ली, माँ की बारगाह में आए, कदम चुने, कहा माँ मुझे दौलत की बदबू आ रही है, जब तक दौलत नहीं फेंकूंगा नहीं जाऊंगा। बोल कहां दौलत छुपाई गई है, मुझे बता दे। खूब तलाश की, जिस गड्ढे में गड़ाया था पूरा सोना निकाल लिया और पूरी की पूरी खैरात कर दिया। अब फिर हबीबुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, फिर हबीबुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, कहा अब मैं दौलत छोड़ के आया हूं, दौलत सारी फेंक के आया हूं। अब हबीबुल्लाह कहेंगे सारे ताल्लुकात, सारे दुनियावी ताल्लुकात, बीवी के ताल्लुकात, तेरे बीवी के ताल्लुकात को कटा कर गया। अब फिर चले और फिर मां ने कहा मेरा बेटा आ रहा है, अब तुम्हें तलाक देगा, अब तुम्हें तलाक देगा, संभलना। अब तो तलाक देने के ख्याल से आ रहा है। खुदा की मोहब्बत ऐसी ही होती है, मोहम्मद का इश्क ऐसा ही होता है। मोहम्मद की मोहब्बत औरत से, दुनिया से, दौलत से, सारे जहां से अफजल हो, जिसके दिल में जब तक मोहब्बत हर चीज से ज्यादा मुस्तफा की नहीं होती मोमिन नहीं होता। सरकार इरशाद फरमाते हैं जब तक अपनी जान से, दौलत से, माँ से, बाप से, औरत से, बेटों से, औलाद से ज्यादा मुझे मोहब्बत नहीं करता तब तक तुम मोमिन नहीं होता। आए माँ ने पहले ही इशारा किया था अब तो तुझे तलाक देगा, अब तो तुझे तलाक देगा। ऐसा करना कि जब वो आएगा आने से पहले, कुछ बोलने से पहले, आने से पहले, कुछ बोलने से पहले तुझे कह देना मैंने मेरा हक तुम्हें माफ कर दिया, मैंने औरत का हक, बीवी का हक जो शोहर पर होता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हें अपनी जिंदगी खुदा की मोहब्बत में वक्फ करने की इजाजत दे दी है। अब मुझे कोई जिनसी ताल्लुकात की जरूरत नहीं है,
मैंने अपना हक माफ कर दिया। सैयदना दाऊद रहमतुल्लाह कदम रखे थे तो औरत ने कहा मैंने अपना हक तुम्हें दे दिया है। खुदा की मोहब्बत में, खुदा की रज़ा में, खुदा की इबादत में गुम होने के लिए मैंने अपना हक दे दिया। अब फिर चले सैयदना हबीबुल्लाह की बारगाह में मुरीद कर लिया, मुरीद कर लिया। मुरीद होने के साथ सीधे बारगाह मुस्तफा में मदीने में पहुंचा दिया। कहा हजरत ये मुकाम तो मैं पहले ही से देख चुका हूँ। मुरीद होने से पहले मुकामात की सैर कर चुका हूँ। तो हबीबुल्लाह ने कहा इससे ज्यादा आगे मुकामात की सैर में नहीं करा सकता। अगर तू चाहता है तो जा, कोई और सवार है उनका नाम सैयदना अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान है, वहां जा। फरमाते में वहां गया। मेरे जाने से पहले वो लोगों को बोल कर रखे थे कोई जवान आ रहा है उसे सीधे हमारे पास ले आया। खिलाफत उसे ही दी जाती है जिसे बारगाह इलाही से हुक्म होता है। 30,000 पर, 5,000 पर, 60,000 पर, काली चादर पर खिलाफत नहीं बिका करती। खिलाफत वो चीज नहीं है जो बिक जाए। माशअल्लाह वो बेचने की चीज नहीं है। दौलत अगर खुदा को चाहता, दौलत से अगर खुदा को मोहब्बत होती तो सारी दुनिया की दौलत मुसलमानों को दे देता। लेकिन खुदा की बारगाह में दुनिया की सारी दौलत मुर्दार कुत्ते से भी ज्यादा नहीं है, मच्छर से भी ज्यादा नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाता है अब दुनिया सिज्नुल मुमिनीन जन्नतुल काफिरीन, दुनिया मुसलमानों के लिए कैदखाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। इसलिए दौलत औरों को दी और ईमान की दौलत ईमान वालों को। खुदा की मोहब्बत, खुदा की चाहत, खुदा का जिक्र, खुदा का शुक्र, खुदा का इश्क, रियासत, इबादत, सच्चाई, सदाकत, अमानतदारी, दियानतदारी, खाकसारी, अखलाक और सफा तो मुसलमानों को दिया। कहे मैं मुरीद भी हूं और माँ बाप की खिदमत भी नहीं करते। दावा करे मैं मुरीद हूं और माँ बाप की खिदमत करे तो उससे मुरीद बनने का कोई हक नहीं है। मुरीद वो होगा हमारा जो माँ बाप की खिदमत करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा। इसलिए कि कुरान का ऐलान है अने शुक्री वाली बार देख मिले कल मसीह, मेरा शुक्र अदा करो और तुम अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। किसी और का शुक्र अदा करने का रब नहीं कहता, अपने शुक्र में रब माँ बाप को शरीक करा है। अने शुक्री मेरा शुक्र अदा करो वाली वाले देखे ले कल मसीह, और तुम्हें मेरी तरफ पलट कर आना है, अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। जो मुरीद हो नहीं सकता जो अपने माँ बाप का फरमा बरदार नहीं है। नमाज भी अदा करना होगा, माँ बाप की फरमा बरदारी भी करनी होगी, माँ बाप की फरमा बरदारी करनी होगी। कितना ही दुश्मन क्यों न हो उससे दोस्ती रखना होगा। वो मुरीद अपने दुश्मन के लिए भी जो दुआएं हक मांगता है वो मुरीद। दुनिया में जो अपने आप को सबसे कमतर समझता है वो मुरीद। जो अपने आप को बेहतर जाने वो मुरीद होने का हक नहीं। कोई इंसान कितना ही इबादत गुजार हो उसके साथ शैतान, फकीर के साथ शैतान, नमाजी के साथ शैतान, आदिम के साथ शैतान, मौलाना के साथ शैतान, मुफस्सिर के साथ शैतान, मुहद्दिस के साथ शैतान। इमाम हसन बसरी बारहा सुन चुके हैं, अपने आप को दुनिया में सबसे कमतर जानते थे। कहते मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा गुनहगार हूँ। लेकिन एक बार दरियाए दजला किनारे गए, देखा वहां एक मर्द बैठा है और उसके गोद में एक औरत सोई है, हाथ में बोतल है, हाथ में बोतल है, गोद में औरत है, हाथ में बोतल, गोद में औरत। इमाम हसन बसरी ने देखा मैं इतना मक्कार नहीं हूं, मैं इतना गुनहगार नहीं हूं। गोद में औरत, हाथ में बोतल, इतना मक्कार नहीं हूं। दिल में सोचा, कहां सोचा?
उस शख्स को जो दूर बैठा था, गोद में औरत सोई थी, हाथ में बोतल थी, दूर से देखकर कहा मैं इतना मक्कार नहीं हूं। और अचानक दरियाए दजला में एक जहाज आ रही थी, उसमें 10 आदमी बैठे थे। अचानक वो भंवर में फंसी और जहाज डूबने लगी, जहाज अंदर डूबने लगी। वो शख्स जब अपनी औरत ने गोद में ले बैठा तो देखा कि जहाज डूब रही है, 10 आदमी सवार हैं, डूब जाएंगे। फौरन औरत को छोड़ा और दरियाए दजला में गोता लगाया और एक एक करके 10 आदमी से 9 आदमी खींच के लाया। कितने आदमी लाया? 10 में के 9 आदमी लाया और इमाम हसन बसरी के पास आया। किसके पास? इमाम हसन बसरी के पास आया और कहा ऐ हसन बसरी, ऐ हसन बसरी, ऐ मर्दे बाकमाल, ऐ हसन बसरी, ऐ मर्दे बाकमाल, गर है हिम्मत तुझको तो 10वां निकाल, गर है हिम्मत तुझको तो 10वां निकाल। मैं शराबी, मेरे औरत गोद में औरत, तू इतना गुनहगार नहीं है जितना मैं गुनहगार हूं। गुनहगार 9 को निकाला है, तू पाके को निकाल। इमाम हसन बसरी शर्मिंदा हो गए। इमाम हसन बसरी शर्मिंदा हो गए। इमाम हसन बसरी शक ने कहा किसी दूसरे आदमी को बुरा न जानना, किसी को बुरी निगाह से न देखना, हर अपने मुसलमान भाई को अच्छी निगाह से देखना, खैर खवाई से देखना, अच्छा कीदा रखना, अच्छी निगाह से देखना, बुरी निगाह से न देखना। अरे जो औरत सोई है वो मेरी माँ है, माँ को अपनी गोदी में लेकर सोना बहुत गुनाह है। और हाथ में जो बोतल है वो बोतल में पानी है, मैं पानी पी रहा हूँ, अपनी प्यासी माँ को पिला रहा हूँ। बोल इबादत है कि गुनाह है? इबादत है कि गुनाह है? नजर अच्छी रख, नजर अच्छी रख, नजर अच्छी तो दिल अच्छा, दिमाग अच्छा, हाथ अच्छे, पाँव अच्छे, इसलिए कि ग्रैंड सीस द गेटवे ऑफ ऑल सिंस, नजर सारे गुनाहों की जड़ है। दिस ग्लैंस आई साइट इज द रूट ऑफ ऑल सिंस, नजर सारे गुनाहों की जड़ है। नजर पाक तो दिल पाक, दिमाग पाक, अमाल पाक, हाथ पाक, जिंदगी पाक, हयात पाक, रात पाक, मौत पाक, कब्र पाक, हशर पाक, नशर पाक, तेरे लिए जन्नत पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। आप तुम बैठे हो ना तो नजर की वजह से, बेशक तुम जहां बैठे हो नजर है, मैं यहां बैठा हूं वो नजर है। सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया सब खाना वहां न जाना, सब खाना वहां न जाना। आदम की नजर वहां गई, हम यहां गए। आदम की नजर वहां गई, हम यहां आ गए। इसलिए नजर सारे गुनाहों की जड़। सैयदना दाऊद खलीफतुल्लाह, खुदा के बरगज़ीदा नबी, अपने नौकर के मकान में, नौकर नहीं था, नौकर की औरत थी, देखा वक्त का बादशाह, वक्त का पैगंबर आया है, इसलिए उन्हें स्वागत कर लिए, अपने मकान अंदर तशरीफ ले आया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा औरत बड़ी खूबसूरत है, औरत बड़ी खूबसूरत है। आपने अपने नौकर को बुलाया और कहा तेरी औरत को तलाक दे दे। अब बादशाह का हुक्म, पैगंबर का हुक्म, नौकर ने अपनी औरत को तलाक दे दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के 99 बेवियां थे। कितने बीवियां थे? 99 बेवियां। अब नौकर की बीवी को तलाक दिला दी और उस बीवी के साथ दाऊद अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया। कितने हो गए? 100 पूरे बेवियां 100 हो गए। अब 2 शख्स लड़ते हुए आए, 2 शख्स लड़ते हुए, ये बादशाह थे, पैगंबर भी बादशाह भी, 2 शख्स लड़ते हुए आए। आपने पूछा क्या लड़ाई है तुम्हारी?
एक ने कहा इसके पास 99 बकरियां हैं, इसके पास 99 बकरियां हैं, मेरे पास वो एक बकरी है, वो भी कहा ले तो बता। इसके पास कितने बकरे हैं? 99, मेरे पास एक बकरी है, वो भी मस्जिद दे तो पीठ लगे, जरा इंसाफ करो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अरे नादान, 99 बकरा तेरे पास, आप बेचारे पास एक बकरी, उसके पीछे क्यों पड़ा है? छोड़ दे। रब की बारगाह से आवाज आई, ये दाऊद तेरा ही फैसला है, ये तुम्हारा ही मामला है, और जो आदमी है वो आदमी नहीं है, जिब्रील और मीकाईल है, ये जिब्रील और मीकाईल है। तुम्हारी जो नजर भटकी इसे समझाने आए, इसे समझाने आए हैं। तो 40 साल दाऊद अलैहिस्सलाम 40 साल खुदा के खौफ से रोते थे, 40 साल के गिरा बाजारी की बात तो बात होगी। ये रब का बयान है, लेकिन तुम्हारे किसी को हक नहीं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने गलती की। न मुझे न मुझे बोलने का, न मौलाना को बोलने का, न मुफस्सिर को, न वली को, न कुतुब को, न साहबी को, किसी को फतवा देने का हक नहीं कि दाऊद गुनहगार। ये खुदा का मामला है और उसके नबी का मामला है। इस तरह से अगर कोई पीर गुनाह करे तो मुरीद को बोलने का हक नहीं है, उसे संभालने वाला खुदा है। अगर कोई बोले उसकी मुरीदी खत्म हो जाती है, उसकी बैत खत्म हो जाती है, उसकी मुरीदी खत्म हो जाती है। इसलिए हर पीर का कहना मानना जरूरी है। बदायून में हजरत निजामुद्दीन बदायूनी है, आपका एक मुरीद हाफिज था, आपकी मस्जिद थी, आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करता था, तरावी नमाज पढ़ाने आता था। 2 दिन पहले आया, 2-3 दिन पहले आया, काकड़े 2-3 दिन पहले आया, हाय हजरत तुमने मिलना कह रहा था, इसके सिर्फ पहले आया, ठीक है। अब देखिए पीर का हुक्म, पीर का मुरीद के हुक्म देखिए कैसा है। आप भी अदब, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान, इसलिए कि पीर अलग अलग नमूने के हैं। हजरत बाबू फरमाते हैं पीर की किस्म बहुत है। एक पीर है नान, एक पीर है नान, रोटी का पीर। कौन सा? एक रोटी वाला बाबा, उसे रोटी मिली, खाना मिला, गिराने पीने मिले, खुश। दूसरा पीर परेशान, एक क्या है पीर परेशान, एक इज्जत के पीछे पड़ने वाला पीर। कहाँ प्रेस्टीज मिली, कहाँ हुदा मिला, हाँ चला आया। एक पीर हैवान, जानवर जैसा पीर, एक पीर जानवर जैसा पीर। जो मुस्तफा का गुलाम है वो सच्चा पीर, तो मुस्तफा का गुलाम है वही सच्चा पीर। तो निजामुद्दीन बदायूं देखिए, हुक्म देखिए, जरा गौर कर लिए तो पता चलेगा। आपने इस हाफिज़े कुरान से कहा हमारी मस्जिद में तू तरावी उस वक्त तक पढ़ा नहीं सकता जब तक जो हमारे मोहल्ले में एक फाशा औरत है बिजनेस करने वाली, जब तक उसके पास तू नहीं जाएगा तब तक हमारे पास नहीं आएगा। ये कैसा ऑर्डर? आप क्या कहेंगे? पीर क्या पीरा ऐसा ऑर्डर? पहले वो बिजनेस धंधा करने वाली पर जाना, बाद में तरावी पढ़ाना। हाफिज साहब कहने लगे हजरत मेरी जूरी है, मेरी शादी हुई है, हजरत मेरी शादी हुई है, मेरी जूरी है। तू पीर के मैं, तू पीर का मैं पीर, हजरत तुम्हें पीर। मेरी बात सुनने का तेरी तुम्हारी जाने का, क्या करने का? जाने का। हाँ ठीक है हजरत जाता हूं। दूसरे दिन मस्जिद में होते थे, तस्वीर पढ़ लेते हाफिज साहब, अरे अभी गया कि नहीं? यहाँ से बैठे नहीं गया हजरत, मेरी जूरी है, मेरी शादी हुई है। पहले जाने का, बाद में तरावी पढ़ाने का। अभी रमजान का एक दिन बचा, जब तक तू नहीं जा सकता तो तक तरावी नहीं पढ़ा सकता।
एक रात बची, लास्ट दिन जाकर देखे अभी तस्वीर पढ़ते पढ़ते गया नहीं, हजरत नहीं गया। तू क्या जाता नहीं बाबा, तू क्या नहीं जाता? हजरत हाफिज साहब का हाथ पकड़े, हाथ पकड़ को खुद वो घर में लेकर गए और उससे पूछा आज की रात का तेरा रेट कितना है? कहा हजरत 1000 रुपए। कितने रुपए? 1000। पॉकेट से निकाले 1000 रुपए। आज हमारा हाफिज साहब आज की रात तेरे पास तेरे स्पेशल कमरे में गुजारेगा। नवीन फर्स्ट क्लास जो माल आज ताजा है, फ्रेश उसे देना, फ्रेश माल हमारे हाफिज साहब को देना। वो मालकिन कहने लगी हजरत तुम्हें है तो बहुत बड़ी फिर आए तो सारे मुरीदा हमारे बिजनेस 100% होगा। पीर चाहे तो सारे मुरीदा यहाँ चाहिए। हजरत आते जाओ गिराक लाते जाओ, आते जाओ गिराक लाते जाओ। 1000 रुपए दिए। पहले हमारे स्पेशल कमरा आज ही रात का क्या रेट है? स्पेशल कमरा, स्पेशल कमरे हजरत नहीं, कल 2 दिन हुआ हमारे इसमें फ्रेश माल है, एकदम खूबसूरत लड़की है, फ्रेश, कौन हाथ लगाएंगे क्या नहीं, गलत लगाएंगे, गोश्त बना दिया दिए कमरा बंद। हाफिज साहब आंख बंद करके उधर सोए हैं, बेचारी पाँव दबा रही है, बेचारी पाँव दबा रही है। हाफिज साहब देखने तैयार नहीं, रोने लगी। हाफिज साहब देखने में तैयार नहीं, खिसखिसाने लगी, देखने तैयार नहीं। हाफिज साहब ने उधर मुंह करके अरे तो तुझे मैं क्या करने लगे हूँ, क्या तुझे क्या बोलने लगे हूँ, क्या क्यों रोने लगे? बेचारी जासत रोने लगी, बहुत रोने में तारीख क्यों किया। बाद में उठा घूमने देखे इतना क्यों रोने, देखी तो उनकी जूरी। हाफिज साहब देखे तो कौन है? कहा तू यहाँ क्यों आई? कहा मैं बाजार में तरकारी लेने आई थी, 4 मक्खर किडनैप करके यहाँ लाकर बेचे। जाकर उस मालकिन से कह रही मेरी जूरू है। कहा तुम लेकर जाओ। लेकर गए मस्जिद में हाफिज पीर साहब के घर। अरे तुझे मैं एक रात गुजारने बोला था, ले पाने नहीं बोला था, तुझे एक रात गुजारने बोला, तू ये क्या कर ले पाया? नहीं हजरत मेरी जूरू है। तब हाफिज साहब को समझा की जाने बोले थे, की जाने बोले थे, तब रास लाया। इसके सिर्फ पीर का हुक्म सर पर होता है। ख्वाजा गरीब नवाज 12 साल ख्वाजा उस्मान हारून की गरम सेगड़ी अपने सर पर लेकर फिरते थे। पूरी रात जाते थे कहीं पीर का हुक्म हो और मैं सो जाऊं, तब ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा बन, तब ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा बन गया। तो कर्म है हर पीर को पीर की जरूरत है। गौसे आजम मादरजाद वली, माँ के पेट से वली, लेकिन उन्हें भी पीर की जरूरत पेश आई, उन्हें भी पीर की जरूरत पेश आई। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा, उन्हें भी गौसे आजम की जरूरत, उन्हें भी गौसे आजम की जरूरत। ये फैज है गौस का के ख्वाजा है, बेशक याद रखना। ये फैज गौस का है कि हिंदुस्तान का ख्वाजा, राजाओं का राजा गौस का है। किसका है? गौस का है। गौस आजम ने औलान क्या था? सबके गर्दन पर मेरा कदम, सबके गर्दनों पर मेरा कदम। उस वक्त ख्वाजा अजमेरी ईरान के अस्फहान शहर में इबादत में मऊँ थे। तेहरान में गौस का फरमान कहाँ सुना? तेहरान में। गौस कहाँ? बगदाद में। सुना कहाँ? मोबाइल के जरिए, इंटरनेट में, टेलीविजन में। माज़अल्लाह रूहानी ताकत थी। गौस का फरमान बगदाद हुआ और सुना कहाँ? तेहरान में। और कहा या गौस आपका कदम मेरे गर्दन पर ही नहीं, गर्दन पर, सर पर, जिगर पर, चेहरे पर, आँख पर, पूरे बदन पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब कहाँ दिया? तेहरान में। सुना कहाँ गया?
बगदाद में। और गौसे आजम ने सुनकर कहा, मेरा हुक्म सुनकर सबसे पहले अस्फहान में मैनुद्दीन ने अपनी गर्दन झुका दी और इस तरह जवाब दिया, इसलिए हमने उसे हिंदुस्तान का राजा खा जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी, हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी इल्मे फलसफा जानते थे, इल्मे फलसफा जानते थे, कुरान नहीं मानते थे, शरीयत इस्लाम नहीं मानते थे। इसलिए आपके चाचा नजीबुद्दीन सहरवर्दी आपको लेकर गौसे आजम की बारगाह में आए और कहा, ये मेरा भतीजा है, ये फलसफा मानता है और शरीयत को नहीं मानता, कुरान नहीं मानता, हदीस नहीं मानता, जरा इसके लिए दुआ कीजिए, जरा इसके लिए दुआ कीजिए। गौसे आजम ने कहा, जरा तेरे फलसफे की किताब तो देखूं, क्या फलसफा जानता है, पढ़ता है। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी ने अपने फलसफे की किताब गौसे आजम के हाथ में दे दी। आपने हाथ में लिया और शेख शहाबुद्दीन से कहा, मैंने तेरा फलसफा पढ़ लिया। किताब खोला नहीं, किताब खोला नहीं, कहा मैंने तेरा फलसफा पढ़ लिया है, ले तेरे फलसफे की किताब तू ही मुझे पढ़कर सुना, तेरे जुबान से मैं पढ़कर सुनना चाहता हूँ, जरा पढ़कर सुना दे। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी ने अपनी किताब फलसफे के हाथ में ली, अब खोल दिया, पढ़ने के लिए खोला तो देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, पूरा कुरान लिखा है। सुभान अल्लाह। कहा, ले ये फलसफा जो मेरे मुस्तफा का फलसफा है, रब की बारगाह से नाजिल हुआ है। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी अब देख रहे हैं, दिमाग में न फलसफा है न दिल में फलसफा है, सीने में कुरान, दिल में कुरान, आंखों में कुरान, जुबान पर कुरान, हर लम्हा कुरान। और कहा, जाओ तुझसे एक सिलसिला चलेगा, सहरवर्दी सिलसिला चलेगा, मुरीद भी बना दिया, खिलाफत भी दी और सहरवर्दी सिलसिला भी दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहरवर्दी सिलसिला गौसे पाक का सबका, बेशक सहरवर्दी सिलसिला गौसे पाक का सिलसिला। ख्वाजा बाकी बिल्लाह नक्शबंदी, ये नक्शबंदी सिलसिले के हेड है, इन्हीं से नक्शबंदी सिलसिला चलता है। ये जिक्र करते थे, ये जिक्र करते थे, हम जिक्र करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, आसपास फिरूंगा, आसपास फिरूंगा, तस्बीह है ना हमारी, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ है? जुबान की नोक तक है, अंदर में गया। जिक्र कहां तक है? जुबान की नोक तक है, दिल नहीं मानता, दिमाग नहीं मानता, बस हाथ में तस्बीह के मनके गिने जा रहे हैं। इसी तरह से ख्वाजा बाकी बिल्लाह अल्लाह 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 का जिक्र करते थे, कहां तक? जुबान पर, दिल में कीना, दिल में कपट, दिल में घमंडी, दिल में गुरूर, दिल में नहूसत, दिल में खिलाफत, दिल में फिस्क, दिल में फुजूर, दिल में खिलाफत है, गंदगियां, नजासतें सारी भरी है और जुबान अल्लाह अल्लाह पढ़ रही है, अंदर जाता ही नहीं। परेशान हाल है, परेशान हाल ही। अल्लाह ताला जुबान से तो जिक्र करता हूं लेकिन दिल गाफिल है, दिमाग गाफिल है। जुबान पर जिक्र है, दिमाग में दूसरा ही ख्याल है, जुबान पर जिक्र है, दिल में दूसरा ही ख्याल है। मौला जिक्र से गाफिल हूं। फिर गौसे आजम की याद आई, मुखातिब गुजर हो गए, बगदाद की तरफ रुख किया और कहा, या खास जिक्र करता हूं हलावत नहीं पाता, जिक्र करता हूं हलावत नहीं पाता। जरा जुबान के साथ साथ दिल भी जाकिर हो जाए, दिमाग भी जाकिर हो जाए, हाथ भी जाकिर हो जाए, बायां हाथ भी जाकिर, बाल जाकिर, सर जाकिर, खून का हर कतरा जाकिर हो जाए। सुभान अल्लाह। सो गए, इसी ख्याल में सो गए। रात में देखा ख्वाजा गरीब गौसे लाजम आ गए,
ख्वाब में देखा गौसे आज़म आ गए, कदम चूम लिया, कहा जिक्र जुबान पर है, दिल में नहीं उतरता। गौसे आज़म ने अपना हाथ सीने पे मार दिया। सुभान अल्लाह। सीधा हाथ, ये सीधा हाथ सीने पे मार दिया। कहा? ख्वाब में मारा। कहा मारा? ख्वाजा नक्शबंदी अपने शहर में, गौसे आज़म बगदाद में। बस होशियार रहे, दिल में जान रहा है बगदाद में। और ये सोया कहाँ है, कौन से गली में, कौन से घर में, कौन से कमरे में, जानना जरूरी है, तब तो आएगा। पहले तो गांव अलग, देश अलग, मोहल्ला अलग, मोहल्ले में घर अलग, घर में 4 कमरे, 4 कमरे में कमरा अलग, कमरे में पलंग अलग, पलंग में बिस्तर अलग। कौन से बिस्तर में सोया, कहाँ सोया, कौन सी हालत में सोया, जानना जरूरी है, तब आए। तो गौसे आज़म हर चीज की खबर रख रहा है। बेशक। आए और हाथ मारा। जब ख्वाब से बेदार हुए तो जुबान भी जिक्र कर रहा था, सुभान अल्लाह। दिल भी जिक्र कर रहा था, सुभान अल्लाह। दिमाग से आवाज आ रही थी, आंखें अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, सुभान अल्लाह। भी जिक्र कर रहे थे, हर खून का कतरा जिक्र कर रहा था, सर के हर बाल से आवाज आ रही थी। तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह नक्शबंदी को भी ख्वाब से लगा। सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए बाहुबिल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बाहुबिल्लाह कहते हैं। जो कादरी है उसे दूसरे सिलसिले का मुरीद होने की जरूरत नहीं है। अगर कादरी होगा, दूसरे का मुरीद होगा, वो गुनाहों में मुब्तला होकर खत्म हो जाएगा। एक पीर थे गौसे आज़म के जमाने में, एक पीर, एक वली, बाखरामत वली, हवा में उड़ने वाला वली, समंदर में चलने वाला वली, जहां बैठकर दूर से दूर की बात बताने वाला वली। हजरत सैयद बाहू फरमाते हैं, जो मुस्तफा के शरीयत पे नहीं चलता, जो नमाज अदा नहीं करता, हवा में उड़ता है। क्या उड़ता है? हवा में उड़ता है, लेकिन नमाज नहीं अदा करता। वो वली नहीं, घास का तिनका है। वो वली नहीं, घास का तिनका है। और नमाज नहीं पढ़ता, पानी पे चलता है। वो वली नहीं, पानी में रहने वाला खेकड़ा है। पानी में रहने वाला खेकड़ा है। इसलिए हर पीर को नमाज अदा करने की जरूरत है। जब तक वो नमाजी बन नहीं सकता, तब तक पीर हो नहीं सकता। तो शरीयत पहले, तरीकत बाद में। जब तक शरीयत की मंजिल तय नहीं करता, तब तक तरीकत का कदम चूम ही नहीं सकता। पहले शरीयत, बाद में तरीकत, बाद में हकीकत, बाद में मारिफत। शरीयत ही से तरीकत, तरीकत ही से हकीकत और मारिफत होती है। तब तक उसको झूठा है, उसका दावा। सैयदना बाहू रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर वो बोल रहा है तो उसका दावा झूठा है। तो पीर मुरीद बनने के बाद में पीर के हाथ में ऐसा हो जैसे मूसा खिजर के हाथ में, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम खिजर के हाथ में। गुज़िश्ता साल आप सुने हैं, लेकिन जरा रिवाइज करना है। जरा टेप रिकॉर्ड मोबाइल में कैसेट लगाकर जरा तुमने फ्रेश करना है याद? हाँ, दूसरे तो जरा याद कराने का, दूसरे होंगे थोड़ा याद कराने का। एक मैं जानता हूं, हजरत नहीं जानते, और ये जानता हूं मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने जाने किससे क्या क्या इल्म दिया है। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से एक जमात ने पूछा, इस दौर में सबसे ज्यादा इल्म किसे है? सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जलील क़दर पैगंबर, अल्लाह से कलाम करने वाले पैगंबर। कौन? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले पैगंबर। जमात पूछी, इल्म में सबसे बढ़कर कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कलीमुल्लाह हूँ, अल्लाह से कलाम करने वाला हूँ, इसलिए इल्म में बढ़कर मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कोई इल्म वाला नहीं है। रब्बे करीम के बात नागवार गुजरी।
पसंद नहीं आई, मैं कहना पसंद नहीं आई। जो मैं कहे वो पसंद नहीं। मेरा खानदान बड़ा, मेरा इल्म बड़ा, मेरा कसब बड़ा, मेरे बेटे बड़े, मेरा घर बड़ा, मैं बड़ा कहने वाला उसका घर खाली है, उसका घर खाली है, अल्लाह को पसंद नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा तेरे से बढ़कर बेटी माला है, जा और देख कर आ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कहां है इन माला, कहां है? कहां? जा जहां दो समंदर मिलते हैं, जहां दो 8 बजे बंद करें। तो जहां दो समंदर मिलते हैं, जहां वो कहां मिलेगा? जहां दो समंदर मिलते हैं, तू मछली लेकर जा। क्या कर? मछली लेकर जा। जहां मछली जिंदा होकर चले जाएगी वहां एक आदमी मिलेगा, वो तुझसे इल्म में बढ़ है। अब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अपने मुरीद को लेकर चले और साथ में एक मछली भी, थोड़े के अद्दी, थोड़े के बड़ी, थोड़े के भुनेसो, थोड़े के बांगड़ा, कैसी भी लेकर गए। क्या लेकर गए? मछली ले गए। रिवायत अलग अलग है। एकला बोलते हैं कि खाली मछली ले गए, एकला बोलते हैं बांगड़ा लेकर गए, एकला बोलते हैं तले से मछली ले गए, एकला बोलते हैं अद्दी काट को लेकर गए, एकला बोलते हैं बहुत बड़ी ले गए, एकला बोलते हैं छोटी ले गए। लेकिन क्या करें, मछली ले गए। इतना समझो, मछली ले गए। जब पानी से मछली निकाली जाती है तो मुर्दा रहती है कि जिंदा? पानी समंदर में से आप निकाले और मुर्दा रहेगी कि जिंदा? मुर्दा होगी। लेकिन रब फरमा, जहां ये मछली जिंदा होगी वहां तुझसे बढ़कर इल्म वाला मिलेगा। अब अपने नौकर को लेकर चले, रास्ते में थके, चलते चलते रास्ते में थके, थक कर सो गए और अपने मुरीद से कहा, जरा मुझे बाद में उतारा। सो गए, वो जागता बैठा और जो मछली तोशा लेकर गए थे मूसा अलैहिस्सलाम सो गए, मछली जिंदा हुई, जिंदा होकर समंदर में चले गई और उठे और फिर सफर करने लगे। मुरीद बोलना भूल गया। आगे मुकाम पर खाने के लिए बैठे, कहा निकाले तो मछली नहीं। अरे बोले मछली कहां गई? बोले हजरत वहां सोए थे, वहां मछली जिंदा होकर समंदर में। अरे वहां हमारा मिलने वाला था हीरा, हीरा मिलने वाला था कहां? वहां। और तू लाया हीरा का है वहां, तू लाया। तो मर्द कामिल होता एक जगह है और पीता भटकते जगह जगह है। अब वापस वहां चले गए। जब वहां पहुंचे तो देखा वहां खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दोनों जहाज में बैठे, जहाज में बैठने के बाद में एक चिड़िया आकर बैठी, एक चिड़िया आकर बैठी और चिड़िया समंदर में से पानी पीने लगी। तो खिज़्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, देखा आपने चिड़िया कितना पानी पी? बोले चिड़िया की चोट कितनी, उसके अंदर पानी कितना, समंदर का पानी कितना, और समंदर में चिड़िया पानी पीने वाली कितना? मूसा अलैहिस्सलाम से देखा पानी कितना पी? कहा देखा, जितना चिड़िया पानी पी इतना इल्म अल्लाह सारी दुनिया को दिया है। और पूरा समंदर का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो दुनिया में जो इल्म की किताबें हैं, जितना चिड़िया पानी की उतना इल्म दुनिया को, इसमें केमिस्ट्री, बॉटनी, सर्जरी, मेडिसिन, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, कन्नड़ा, गुजराती, 7 लाख लैंग्वेजेस, सब जुबानें, मैथ्स, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फलसफा,
जितने भी इल्म है, साइंटिफिक जितने इल्म है, सारे इलेक्ट्रिसिटी का इल्म, सारे इल्म, ड्राइविंग का इल्म है, कारपेंटरी का इल्म है, बड़े इल्म है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी, सारा इल्म इतना ही है जितना चिड़िया पानी की है। और पूरा समुद्र किसके पास है? इतने इल्म में इतने झगड़े। और अल्लाह पूरा समुद्र देता तो किसके दिमाग में सब आता था? इतने इल्म, इतना इल्म, इसमें कितने बड़े मौलाना, कितने मौलवी, कितने मुफस्सिर, कितने मुहद्दिस, कितने तिब जानने वाले, कितने तफसीर लिखने वाले, कितने बयान करने वाले, कितने मुबल्लिग हैं, कितने किताबें छपी हैं, कितने इल्म लिखे गए हैं, कितने लिखे जाने वाले हैं कयामत तक। ये चिड़िया की चोंच में जितना पानी है उतना उसमें झगड़े। मेरा इल्म ज्यादा, तेरा इल्म ज्यादा, मैं मुहद्दिस बड़ा, तू मुहद्दिस बड़ा, उन्हें बोलता मैं शेख बड़ा, उन्हें बोलता मैं शेख बड़ा, उन्हें बोलता मैं पीर बड़ा, उन्हें बोलता मैं पीर बड़ा। वो चोंच के पानी में झगड़े, समंदर में करते झगड़े। क्या इतना ही इल्म है? अब तुम्हारा इल्म है तो मुसाल समझ, तुम्हारा तो इल्म है, मुझे इल्म है। अगर इल्म है तो कुछ लगे, हाँ मुझे भी इल्म है, अगर तुम्हारा इल्म है क्या करने का नहीं, पूछने का नहीं, क्या बैठेगा। अब दोनों चले, दोनों जहाज में बैठकर चले। अब दोनों जहाज में बैठे थे, जहाज वाला खिज़र अलैहिस्सलाम का पहचान था, उसने बैठा दिया और फ्री ऑफ चार्ज जाने का भाड़ा नहीं लिया, जाने का भाड़ा नहीं लिया। अब मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम क्या कर लगे, बैठे बैठे चाकू लेको जहाज में खड्डा काटने लगे, चाकू लेको खड्डा काट लगे। मूसा अलैहिस्सलाम देखे, अरे क्या है, जहाज किसकी, तू चाकू ले खड्डा काट लगे, सुराख पड़ने वाला, पानी आ तो जहाज डूबेंगी तो तब समझता नहीं। जहाज उसी पार बिछा रहा, अल्लाह देव को बुलाया, रूट बता लिया, अब तू खड्डा कर लगे। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले मैं जो जानता हूं तुम भी जानते हो, फिर पूछते क्यों हो, फिर पूछते क्यों हो, बाय बाय नहीं पूछेंगे क्या? इंशाअल्लाह ताला आगे आगे नहीं पूछूंगा। दोनों आगे चले, दूसरे गांव गए, वहां एक जवान छोरा खेलने लगा था, 10-12 वर्ष का छोरा खेलने लगा था। खिज़र अलैहिस्सलाम कहे चाकू निकाले, छाती में भाई मार को सटे। मूसा अलैहिस्सलाम कहे अरे पाप बेचारा, किसका छोरा क्या कर रहा था बेचारा, किसका छोरा क्या कर रहा था बेचारा, तू क्यों उसे मारा? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें बोले तो मुझे इल्म है, घर को पूछने का नहीं, क्या करने का नहीं, आगे बार पूछे तो तुम्हारा मेरा दोस्ती भी आगे गए। दूसरे गांव में गए, एक पड़की दीवार थी, बड़ी दीवार पड़ी थी। खिज़र अलैहिस्सलाम देखे, गंगी को बुलाए, बनने लगाए, पूरी दीवार बनने लगाए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले किसका घर, कहाँ की दीवार, कौन मालक, तुझे क्या पड़ी है, गंगी को बुला बनने दो, तुझे क्या पड़ी है? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें ना मालूम, तो पूछने का नहीं, सबर करते कर, वो सबर नहीं करे, मैं क्या ऐसे बोलते हूँ, यहाँ से आएंगे तुम्हारी मेरी, इसी का जो मुरीद बनता है पीर के हाथ में ऐसा ही हो जैसा मूसा खिज़र के हाथ में, जैसा मूसा खिज़र के हाथ में। जहाज दागदार की जा रही है लेकिन आवाज न करे, जवान बेटा मारा जा रहा है लेकिन आवाज न करे। जुर्म है ना, किसी की जान लेना, मर्डर करना जुर्म है ना शरीयत में, शरीयत के कानून में नाजायज है। इसलिए मूसा को पूछने का हक है, मूसा को पूछने का हक है, इसलिए कि मूसा शरीयतदान, कानूनदान, कानून बनाने वाले, और खिज़र तरीक़त जानने वाले। ये जाहिर है और ये बातिन है, ये जाहिर और है, बातिन और है। इसलिए पीर अगर कुछ करे मुझ को बोलने का हक नहीं है। कहा
नदी के किनारे एक बादशाह था जो अच्छी चीज देखता था वो छुड़ा लेता था, इसलिए मैंने जहाज में दाग कर दिया ताकि बादशाह देखे कि दाग है न ले। और तो जवान बेटा, जवान छोरा मारा था, लेकर चले गए, उसका सीना चीरा और चीर कर दिखाया, उसके दिल पर काफी लिखा था, उसके दिल पर काफी लिखा था। कहा उसके माँ बाप देख और परहेजगार है, ये बड़ा होकर अपने माँ बाप को मारने वाला था, इसलिए मैंने इसका मर्डर पहले ही कर दिया। और दीवार एक 3 बच्चे की है और दीवार के नीचे उसका बाप सोना दफन किया है, अगर दीवार नहीं पड़ेगी तो कौन भी आकर निकाल देगा, इसलिए मैंने दीवार मजबूत कर दी ताकि बेटा जवान हो जाए और उसे पता चल जाए तो माल उसके हाथ में लग जाए। इसीलिए कहा जब मुरीद पीर के हाथ में रहता है ऐसे ही हो जैसे मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ। कितने मुर्दे गुस्ल के आवाज करना क्या, ये मैं हमाम साबुन नहीं लगाता, मैं मार्गो लगाता हूँ, ये मुझे मार्गो नको, मुझे मैसूर सोप होना, मुझे मैसूर नको, मुझे संतूर होना, ये मैं संतूर नको, मैं चिक्सा लगा लेती हूँ, नहीं 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 मैं शैम्पू लगा लेती हूँ। कौन सा मुर्गा बोले, हमाम लगाए तो ठीक, शैम्पू लगाए तो ठीक, गरम गरम उबले से पानी डाले तो ठीक, बेर का पानी भा गरम करे तो भी ठीक, ठंडा पानी खाए तो भी ठीक, 4 तपेले नींदे तो भी ठीक, एक बाल्टी में मिलाए तो भी ठीक। जैसा तुम धुलाते वैसा विचारा ना पाए। तुम आवाज करे आज तक कौन आवाज नहीं करे, लेकिन अल्लाह वाले आवाज करते, अल्लाह वाले आवाज करते हैं। सैयदना शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह इस दारे फानी से चल बसे और आपके मुरीद आपको गुस्ल दे रहे हैं, मुरीद आपको गुस्ल दे रहे हैं, वजू करा रहे हैं, हाथ धोए, कुल्ली कराए, नाक में पानी दे, 3 बार मुंह धुलाए, 3 बार मुंह धुलाने के बाद में हाथ धुलाने लगे तो अल्लामा शेख सैयदना शिबली रहमतुल्लाह अलैह मुरीद का हाथ पकड़ ले और दाढ़ी में हलाल करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद का हाथ पकड़ ले कहा नादान हो, जिंदगी भर मैं सुनकार की सुन्नत निभाता आया हूँ, दाढ़ी में हलाल करता आया हूँ और मरने के बाद में तुम भूल जाते हो। सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ कर हलाल करा दिया, ये अल्लाह वालों की बात होती है। आलिम बामल फकीर कामिल और जो शहीद होता है वो हमेशा हमेशा जिंदा होते हैं, उनका दिल जिक्र करता है, हाथ जिक्र करते हैं, रात जिक्र करती है, हर लम्हा जिक्र में गुजरता है और अल्लाह अल्लाह बोलता है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक नसीब कराए। जो भी हाज़रीन आए हैं अल्लाह ताला सबकी मुरादों को सामने जारा फरमा रहे हैं और मेरे शेख जो वहां आराम फरमा रहे हैं और जिस कब्रिस्तान में जितने भी नेक बंदे हैं उनकी दुआओं के सबके हमारी सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना बिल आलमीन।